राजनीतिक हिसाब से साल 2023 और 2024 को चुनावी साल माना जा रहा है। साल 2023 में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सभी दलों को दोहरी टेंशन झेलनी पड़ रही है। भावी चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट चुके हैं। कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी से सीएम फेस होगा या किस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे, इस सभी विचारों पर चर्चाएं हो रही हैं। देखा जाए तो इन सभी समस्याओं के साथ यदि कोई पार्टी ज्यादा जूझ रही है तो वो कांग्रेस है। राजस्थान में सीएम फेस का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि हरियाणा सीएम फेस पर नया विवाद शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हरियाणा में कांग्रेस की दिक्कत कैसे बढ़ गई है, हरियाणा में कांग्रेस किसे सीएम चेहरा बनाएगी, हरियाणा में कौन कौन से सीएम फेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे को लेकर विवाद होना किस तरह से कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले तो कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का विवाद आपने देखा। हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान ही ये बात साफ हो गई थी कि इन दो बड़े चेहरों में से कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। डीके शिवकुमार बहुत तेजी से इस दौड़ में आगे आए थे क्योंकि सिद्धारमैया पहले भी मौका पा चुके थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन डीके शिवकुमार को फिर भी उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। जीतने के बावजूद कई दिनों तक जद्दोजहद चलती रही। फाइनली डीके शिवकुमार को मनाने में कांग्रेस ने सफलता हासिल की। क्या फॉर्मूला आया वो खुलकर सामने नहीं रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में एक बार फिर फेरबदल देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सब के बीच में शिवकुमार का प्रदेश अध्यक्ष बने रहना ये एक बड़ा संकेत दे गया कि 2024 तक किसी तरह के विवाद को कांग्रेस सामने नहीं रखना चाहती और इसमें बहुत समय नहीं है। इसीलिए डीके शिवकुमार ने इस बात को मान भी लिया क्योंकि कर्नाटक में भी अब कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के लिहाज से 20 सीटों का टारगेट कम से कम अपने लिए रखा है। आपको याद रखना चाहिए इससे पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश में भी यही समस्या सामने आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में विवाद हुआ था। फाइनली सुखविंदर सिंह सुक्खू को मौका मिला, वो नए चेहरे के तौर पर सामने आए। प्रतिभा सिंह, उनका परिवार जो है वो पहले से ही कांग्रेस में गहरी जड़ें रखते हैं। उनके सीएम फेस को लेकर भी मांगे उठ रही थी। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सभी लोग लगातार मुलाकात कर रहे थे, लेकिन सुक्खू को मौका दिया गया। सुक्खू ने कंधे से कंधा मिलाकर प्रियंका गांधी के साथ में हिमाचल में प्रचार प्रसार किया था। एक बड़ा बदलाव हुआ, कई लोगों को मनाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन यह भी काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन फाइनली सब कुछ हिमाचल में ठीक हो गया। फिलहाल तो ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। अब एक और विवाद है जिसको सुलझाने की कोशिश तो पिछले 5 साल से चल रही है, जब से सरकार बनी है तब से। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद आज भी जारी है। हालांकि बार बार कहा जाता है कि समाधान निकाल लिया गया है, समझौता हो गया है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बावजूद सचिन पायलट, जिनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आला कमान की भी चाहत कई बार रही है, लेकिन अशोक गहलोत के आगे सभी को घुटने टेकने पड़े हैं। तो ये एक ऐसा विवाद है जो एक अनसुलझा विवाद अभी तक रहा है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव के पहले क्या कुछ होता है। ये उठापटक अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में तो बड़ा झटका लग गया था। आपको याद होगा कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कमलनाथ दिग्विजय सिंह को एक तरफ रख लीजिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तीसरा धाड़ा थे। वो काफ़ी विवादास्पद मामला रहा। इतना विवाद बढ़ा कि सिंधिया नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए, सरकार गिर गई। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी हो गई। एक नहीं, दो नहीं, कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। जान लीजिए कि हरियाणा में किन किन नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही यहां पर विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। शनिवार को एक बार फिर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखी गई। पार्टी के नए प्रभारी दीपक बावरिया की पहली ही बैठक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बीच में ही बैठक से निकल गई। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने जब मीटिंग के दौरान अपना संबोधन शुरू किया तो एक कार्यकर्ता ने अब की बार हुड्डा सरकार का नारा लगा दिया, जिसके बाद शैलजा भड़क गई। उन्होंने प्रभारी दीपक बावरिया को इसकी शिकायत करते हुए कहा कि देख लीजिए। इसी बीच हुड्डा ने मोर्चा संभाला और कुमारी शैलजा के समर्थन में नारेबाजी करवा दी। कुमारी शैलजा मंच छोड़कर चली गई। हालांकि जब शैलजा से मीडिया कर्मियों ने मंच छोड़कर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो सभी नेता जो हैं वो सीएम फेस हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है। नारेबाजी पर अब क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नारेबाजी की वजह से ही वो नाराज हुई है, बात स्पष्ट है।
बैठक में हंगामे के बाद प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि वो नारेबाजी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। नेताओं के समर्थक अक्सर नारेबाजी करते हैं, लेकिन पार्टी मीटिंग में नारेबाजी करना गलत है। पार्टी में यूनिटी को बरकरार रखना जरूरी है। छोटी छोटी बातों को मीडिया में लेकर जाना सही नहीं है। जो भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस की क्या जीत होगी? अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसा दावा तो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि अगर इस समय भी लोकसभा चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ते हुए 5 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी वादे पूरे करने के लिए जानी जाती है। अब यह माना जा रहा है कि हरियाणा में भी कांग्रेस उन्हीं वादों के साथ उतरने वाली है जिनके साथ वो हिमाचल, कर्नाटक में उतरी थी, मध्य प्रदेश में जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि हरियाणा का चुनाव अभी बाद में है, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के लिए जमीन मजबूत करनी है तो हरियाणा की एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस राज्यवार काम कर रही है। हिंदी पट्टी के कई राज्य हैं जिनमें खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस की नज़र है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को पिछली बार अच्छी सफलता मिली थी। मध्य प्रदेश की सरकार हाथ से निकल गई थी सिंधिया की नाराज़गी के बाद, उनकी बगावत के बाद, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब भी सरकार बरकरार है। इसी तरह से राजस्थान में उठापटक देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस को इन सारी चीज़ों को थामना बहुत ज़रूरी है। ये तय माना जा रहा है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहेगा ये बहुत हद तक तय करेगा कि वो कितनी मजबूत ज़मीन अपने लिए 2024 के लिए तैयार कर पाते हैं। विपक्षी एकजुटता के जो प्रयास चल रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इस सब के बीच में फिर इसके बाद में हरियाणा जैसे कई अन्य राज्यों के चुनाव भी होने हैं, तो ये भी देखना होगा कि पार्टी अंदरूनी फूट को कितना थाम पाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।